मानवी फाइनेंशियल पर स्वागत है ट्रेडर्स। 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कोरोना की वजह से ऑफिस को वापस घर पे शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए रिकॉर्डिंग वगैरह का सेटअप प्रॉपर बन नहीं पाया। और इस सप्ताह से आज से मैं वापस रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक जो चीज़ मुझे सबसे ख़ास बात करनी थी, मेरी जो सबसे बड़ी फेलियर होती है अभी भी, जैसा कि मैं भी एक सामान्य ट्रेडर हूँ आप लोगों की तरह, और अभी भी मैं स्ट्रगल करता ही रहता हूँ कभी ना कभी, जैसा कि सब करते रहते हैं। हालांकि कुछ ट्राई किया होगा, पर मैं आज आपको बहुत सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसे आप समझिए और आप खुद यकीन करेंगे इस बात पे। आप देखेंगे एक बार कि बात सही बोला है। तो क्या बात है दोस्तों, मैं बताता हूँ। मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके चलता हूँ इसमें, क्योंकि ट्रेडर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। ऑप्शन भी दुनिया भर की राइटिंग वगैरह, जितनी स्ट्रेटेजी थ्योरी आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ज़्यादातर बैंक निफ्टी पे ही देखने को मिलेगी। तो मैं बैंक निफ्टी के संदर्भ में ही बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, जिससे हम उस बात को समझ सकें और हमारे स्टॉप लॉस वगैरह कम से कम जाएं। प्रॉफिटेबल तो हम अपने आप हो जाएंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं दोस्त ट्रेडर्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो है, तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपके लॉसेस कम से कम हो सकें। तो पहली चीज़ दोस्तों ये है कि आप जब भी मार्केट में काम करें तो कम से कम आप 10 बजे के बाद ही काम करें। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद ही कोई सेटअप ढूंढें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। उसका सबसे सिंपल कारण है, आपको कोई नहीं बताएगा, आप गौर करेंगे मेरी इस बात पे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। 10 बजे से पहले क्या होता है, अक्सर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुलते हैं। 90% टाइम गैप अप गैप डाउन खुलता है मार्केट। तो ये देखिए आप 10 बजे तक उसको नया सेटअप बनाने का टाइम चाहिए होता है। अब क्या होता है कि 10 बजे से पहले बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, कई बार बहुत बड़ा अप डाउन भी बनता है, मोमेंटम भी बहुत बड़ा बनता है, मैं मानता हूँ वो आपसे छूट जाएगा। बट ये जो अगर आप डर हटा देंगे ना कि कुछ छूट जाएगा, इस डर के बाद ही आप इस बाज़ार में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 10 बजे के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको बस वेट करना होता है उसके लिए, थोड़ा सा पेशेंसली। और आप निश्चित मानिए, अगर आप ये एक बात पे अमल करना चालू कर देंगे तो आपकी आधी परेशानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ आपको क्यों होता है। एक्चुअली में जो आप सुबह गैप अप गैप डाउन देखते हैं ना, वो आप गौर करेंगे कि वो सिस्टम पहले से ही, प्रीवियस डे से ही बना हुआ होता है वो सेटअप। किसी भी जगह आप रैंडमली किसी भी तारीख का चार्ट कहीं से भी उठा के देखेंगे, आपको ये बात मेरी समझ में आ जाएगी। आप कितना भी पीछे चले जाइए, कहीं से भी आप बैक स्टडी कीजिए, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देखिए जैसे हम उठाते हैं 1 अप्रैल का चार्ट, तो ये जो स्विंग बनी आप ये देख रहे हैं, ये गैप अप खुला हल्का सा यहाँ पे 1 अप्रैल को, तो वो क्यों बना उसका कारण हम देखते हैं, और उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम बनाया वो भी हम देखते हैं। ये देखिए ये जो गैप अप बना, अब ये गैप अप सिर्फ 9 बजे या 9:15 बजे वाला मैटर नहीं करता, इसका सेटअप आप देखिए, ये पहले ही बना हुआ था प्रीवियस डे में 31 मार्च के दिन। ये बॉटम सपोर्ट यहाँ से ये मोमेंटम बना हुआ था, ब्रेकआउट के हिसाब से इसने ये एक ऊपर की तरफ स्विंग बनाई। अब आप इसके हिसाब से अगर 10 बजे तक अगर इस बात को टाल देंगे तो आपके अंदर बायसनेस नहीं आएगी, मार्केट प्लस होएगा माइनस होएगा, इस बात की आपको चिंता नहीं रहेगी। आप नया सेटअप आराम से ढूंढ पाएंगे। चार्ट पे आपको ध्यान रखना है, नया सेटअप आप आराम से ढूंढ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आप देख रहे होंगे, आपको और सिंपल करना है इसको। थोड़े समय के लिए आपकी एक्यूरेसी सुधारने के लिए आप इसको लाइन चार्ट पे आइए। लाइन चार्ट में गैप अप गैप डाउन का कोई लफड़ा नहीं होता, फॉल सिग्नल कुछ नहीं होता लाइन चार्ट पे। देखिए आप
आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी अगर आपको एक्चुअल फाइंड करने हैं तो वो आपको बिल्कुल स्मूथली मिलेंगे लाइन चार्ट पे। आप 1 मिनट की अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं, 1 मिनट का लाइन चार्ट लगा के रखिए, आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। लाइन चार्ट भी चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। आप इसको 15 मिनट करेंगे, आपको पूरा मार्केट का एग्जैक्ट पता लगेगा कि मार्केट क्या बिहेव करना चाह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गैप अप गैप डाउन होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है इंट्राडे ट्रेडर्स को। तो लाइन चार्ट पे आप आइए, यहाँ पे आप देखिए कितना स्मूथ आपको देखने को मिलेगा और सही इनसाइड आपको मार्केट की लाइन चार्ट पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप इस पे नज़र जमाना सीखिए, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखिए। अब इसमें जो आप, मैं पहले बात बोल रहा था आपको कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये किसी किसी दिन ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल अपोजिट पैटर्न इसमें बन गया। 90% ऑफ द टाइम प्रीवियस डे का ही कंटिन्यूएशन होता है सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक। तो हमें सबसे ज़रूरी बात क्या ध्यान रखनी है एज ए इंट्राडे ट्रेडर कि सेटअप हमारे सामने नया बनना चाहिए। हमें हमेशा ट्रेड नए सेटअप पे करनी है। एग्जिस्टिंग जो सेटअप बना हुआ है उस पर जब भी आप ट्रेड करेंगे लॉस के चांस बहुत हाईएस्ट होंगे। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, है ना, बट इसका जो मतलब मैं समझ पाया हूँ ना अभी तक वो ये है कि जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आप ट्रेड करेंगे तो बहुत हाईएस्ट चांस होते हैं कि वो आप ट्रैप हो जाएंगे उसमें, क्योंकि उसका पुल बैक कहाँ से शुरू होगा किसी को नहीं पता होता है। तो बजाय उसके अपने को नई स्विंग का इंतज़ार करना है। नया सेटअप जब बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड के अगेंस्ट में अपने को ट्रेड करनी है, नहीं, मैं वो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए, जैसे ये एक ट्रेंड बना हुआ है तो ये दोबारा जब तक नया सेटअप नहीं बनेगा तब तक हमें यहाँ बाई की ट्रेड कहीं करनी नहीं है, क्योंकि ये पुल बैक आएगा ना, हमारा स्टॉप लॉस इतना ही बड़ा होता है, इसी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो हमें जैसे ये नया ब्रेकआउट बना, इस जगह कहीं ना कहीं अटेम्प्ट हमको करना चाहिए। आप देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट बना था ये यहाँ पे, उसको दोबारा इसने रीटेस्ट किया। कब जाके टेस्ट किया? 2 बजे, 13 अप्रैल को 2 बजे ब्रेकआउट बना है, उसको रीटेस्ट कर रहा है ये 15 अप्रैल को 11:15 बजे। देख रहे हैं आप, लाइव में ये आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई एडिटेड वीडियो नहीं बता रहा हूँ आपको, ये लाइव वीडियो है। 13 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया, देख सकते हैं आप, मेरा जहाँ कर्सर है ये, आप यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे, इसने ब्रेकआउट दिया, वापस से रिट्रेस हुआ सेम लेवल तक। कितना प्यारा एंट्री है ये, देखिए 15 तारीख को। तो इस तरह से आप वेट करेंगे, सेटअप का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी इनसाइट देखने को मिलेगी और आप ये चीज़ करिए। तो आप ये देखेंगे मार्केट जब सेटअप बनाता है तब आपको एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ेगी, विन रेट भी बढ़ेगी। और अगर आप गलत एंट्री कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप कितना ही रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए, वो बार बार ही ट्रिगर ही होता रहेगा। आप क्वांटिटी मैनेज कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी एंट्री राइट नहीं हो पाएगी ना तो सब कुछ गलत ही होता रहेगा। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये फैक्ट है, ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाइपोथेसिस नहीं है किसी तरह की कि ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ईजी नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए आप, बट ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी एंट्री जो बन रही है ना, वो राइट स्विंग जब स्टार्ट होने वाली हो या हो ही रही हो स्विंग, उसी समय आपकी एंट्री होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट उस स्विंग का जो बेनिफिट मिलेगा ना आपको, बफर जो पॉइंट बनाने को मिलेगा वो तभी मिल पाएगा आपको, ताकि आप रेट टू रेट तो बाहर निकलो ना यार, बार बार आप स्टॉप लॉस कब तक देते रहोगे। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप कहीं भी ध्यान मत दीजिए, आप सबसे पहले अपना सारा ध्यान चार्ट पे लेके आइए। चार्ट आपको क्या बता रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, बार बार आगे पीछे कीजिए चार्ट को, आपको कुछ ना कुछ ट्रेंड ज़रूर 100% नज़र आएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड डिज़ाइन कीजिए। ना कि इस तरह के जो बातें होती हैं ना, लेवल होता है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक हो गया, ये
इसके ऊपर चला गया निफ्टी, इसके नीचे चला गया निफ्टी, ये सब बातें बिल्कुल बेईमानी है दोस्तों। इन बातों से कभी पैसा नहीं बनेगा, इन लेवल से कभी पैसा नहीं बनेगा, यकीन मानिए आप मेरी बात। आप देखिए ये जो कितना हल्ला मच रहा था, 14,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये है वो है। यहाँ 22 तारीख को हमने देखा सीधे गैप डाउन खुला और उसके बाद क्या हुआ, कितना ब्रूचुअली अपसाइड ट्रेंड आया, बिल्कुल वी शेप रिकवरी आई। क्या हुआ उस लेवल का, 14,300 के लेवल का। तो ऐसे मार्केट बिहेव नहीं करता। मार्केट क्या है, सिंपली आपको दिखा रहा है ना, अब ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, आप कितना ही बेच दो, लेवल भी ब्रेक हो गया, जिनके स्टॉप उड़ने थे उनके उड़ गए, बाकी अब अपने मजे से वो ऊपर चल रहा है। तो आप चार्ट देखोगे तो ही समझ आएगी ये बात। आप लेवल पे ध्यान दोगे, इधर ध्यान दोगे, उधर ध्यान दोगे, तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ले दे के आपके पास लॉस के सिवा कुछ नहीं आएगा। फिर आप ये बोलोगे कि यार वो सर की स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, वो बेकार है, उन्होंने कुछ सिखाया है, वो गलत सिखाया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सब अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छा देने की ही कोशिश करते हैं सब लोग। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार में क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, चार्ट पे फोकस बढ़ाइए और चार्ट को भगवान मानिए। ये जो दिखा रहा है ना, आपको एज ए ट्रेडर इसी को फॉलो करने से ही पैसे आएंगे, बाकी अपना दिमाग लगाने से कभी भी पैसे नहीं आएंगे। ये आप फैक्ट है बिल्कुल। मैं खुद इस बात से स्ट्रगल कर रहा हूँ और बड़ी मुश्किलों से अब मैं मेरे माइंड को ये समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। मेरा माइंड अब मुझे धोखा देना कम कर रहा है और वो चार्ट को फॉलो करना सीख रहा है। आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं मार्केट को फॉलो कैसे करूं। अभी तक बाइसेस ये हैं कि यार ये लेवल आ गया, मार्केट इधर जाएगा, मार्केट उधर जाएगा, ऐसे रिट्रेस होना चाहिए, ये लेवल पे जाएगा, ऐसा कुछ काम नहीं करता दोस्तों। यहाँ सिर्फ अगर आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ ये सारी, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो भैया सिर्फ आपको चार्ट पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, चार्ट की बात सुननी पड़ेगी, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी दिल से ये दुआ है कि आप लोग मार्केट में बने रहें, मार्केट को टाइम दीजिए, धीरे धीरे चलिए, क्वांटिटी पे फोकस रखिए और चार्ट की बात सुनिए, बजाय सोशल मीडिया और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं मार्केट में उनकी सुनने की बजाय आप चार्ट पे फोकस रखिए। ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ आपका, और मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी डालूँगा, उसको भी आप देखने के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और आज का जो फंडा है वो बिल्कुल सिंपल फंडा है। आप लाइन चार्ट पे आइए और लाइन चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डालिए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। देखने के लिए धन्यवाद। मानवी फाइनेंशियल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ट्रेडर्स।